हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था और जैसा कि आप सबने कई बार ये चीज़ें रिपीट की हैं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, चाहे पहले हो चाहे अब भी हो। पीसीएस के एग्जाम हो चुके हैं, उससे पहले भी यही आ रहे थे क्वेश्चन। तो हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही पीसीएस के एग्जाम खत्म होगा उसके बाद हम आप लोगों को आर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ साथ आप लोगों को जो है टाइम टेबल के साथ साथ बुक लिस्ट भी बताई जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि आप कितने घंटे किस चीज़ को दें जिससे आपके प्रीलिम्स निकल जाए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आज संडे था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के समझ इन सब चीज़ों पे छोटी-छोटी चीज़ों पे बात किया जाए। और यही हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अभी फ़िलहाल जीएस पे कितना समय दें, हिंदी पर कितना समय दें या यूँ कहें आप लोग आरओ पर कितना समय दें, जिससे आपका 3 महीना मान लो जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च और आपका अगर अप्रैल में पेपर है तो 3 ही महीना बचे और अगर 30-30, 60 और 30 या 90 ही दिन आपके पास बचे हैं, अब 100 भी दिन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 90 दिन की स्ट्रैटेजी को लेकर के चल रहे हैं कि 90 दिन में आप कैसे सिलेबस कवर कर लें और कितने घंटे पढ़ें रोज जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आप प्रीलिम्स निकाल लें। तो सिलेबस खत्म करने की बात ही कर लेते हैं। पहले तो आपको पता है कि जैसे पहले हम टारगेट आप लोग को देते थे, पहले हम वीडियो के माध्यम से देते थे, उसके बाद धीरे धीरे हम वीडियो से हमने क्या किया, कम्युनिटी पोस्ट पर और टेलीग्राम जो आपका इसी नाम मतलब यूट्यूब के चैनल के नाम से ही टेलीग्राम का भी है चैनल। ठीक है, तो वहाँ उस ग्रुप में भी डेली अपडेट कर दिया जाता है। तो जैसे कि आप सबके रिक्वेस्ट और प्रॉमिस हमने किया हुआ था, तो उसी को भी आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया है कि कल से यानी कि सोमवार से आप लोगों के टारगेट दिए जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों के सारे क्वेश्चन या फिर टारगेट में क्या रहेंगे, आपको पता है कि आपके जो है जीएस वाले पार्ट आप किस किताब से कर रहे हैं या आप किस जगह से कर रहे हैं, पीडीएफ से कर रहे हैं, नोट से कर रहे हैं, किताब से कर रहे हैं, वो आपकी मतलब पर्सनल चॉइस है। बट जो टारगेट होगा वो मैं आपको दूंगी। अब टारगेट में कैसे है, देखो जैसे मान लो हमने पॉलिटी का टारगेट दिया तो मैंने आपको दिया प्रस्तावना। ठीक, कि आज आपको प्रस्तावना पढ़ना है, तो अब आप चाहे वो किताब हो चाहे नोट्स हो, कहीं ना कहीं आपकी वो प्रस्तावना लिखी होगी ना, तो आप वहीं से ही पढ़ोगे। तो नाम हम आपको दे देंगे, आप उसी नाम को उठा के आपके पास जो भी सोर्स होगा वहां से आप पढ़ सकते हो। तो वैसे ही करके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो पहले कवर करवा दिया जाएगा और 2 बार रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। अगर किताब होगी तो किताब भी कर लेना, जो भी आपके पास है वो आप 2 बार निश्चिंत रहे रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो कोर सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है वही करवाया जाएगा। जो थोड़े से जनगणना हुए और ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम आपको संडे संडे आपको बताते रहेंगे, आप करते हुए चलना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम मान लो कि किसी भी किताब से आप लोगों को टारगेट दिए, लेकिन आप को मैंने मान लो प्रस्तावना दिया, राष्ट्रपति का दिया या फिर उपराष्ट्रपति के जो है के परिचय में आपको दिया टारगेट या फिर आपातकाल के दिया, तो आपके पास जो भी सोर्स होगा वहां से कर लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरह से टारगेट दिया जाएगा। अब हम आपसे बात कर ले रहे हैं कि आप कितने घंटे डेली अपने आप को दें, सिलेबस कंप्लीट कर लें, रिवीजन कर लें और टेस्ट भी लगा लें, ये सारी चीजें आपकी हो जाए और आप अच्छे से प्रीलिम्स तैयार कर लें। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, कहते कहते फिर से आपके एग्जाम्स आ जाएंगे और फिर वही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो पहले आप क्या करो कि हिंदी जो आपका मेन है, क्योंकि अब जो जीएस का क्या कैसे आता है, किस तरह आता है, वो आप खुद में जज नहीं कर सकते, हाँ आइडिया लगा सकते हैं। तो वही देखते हुए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हिंदी पे सबसे ज्यादा फोकस करो। अब हिंदी पे कौन सा फोकस आपको करना है, लाइक आपके पास 6 टॉपिक हैं। ठीक है, 6 टॉपिक को इस तरह पढ़ो कि 60 नंबर का होता है तो 55+ उसमें नंबर ला सको। इतने अच्छे से कंटेस्ट करो। तो हिंदी के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का आपको समय देना ही पड़ेगा, चाहे वो सुबह दें या शाम को दें या दोपहर में दें। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपको हिंदी के लिए आप आराम से शाम को समय दे सकते हो, क्योंकि जब सारा दिन का थका हुआ दिमाग शाम में हल्की चीजें पढ़ेगा तो पढ़ भी लेगा, आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और ये होता नहीं है कि हाँ रिलैक्स भी रहोगे कि हाँ मैंने पढ़ाई भी करी, मेरा टारगेट भी पूरा हुआ और याद भी आएगा। तो हल्की चीजें आप शाम में रख लो। तो हिंदी के लिए आपका शाम का समय सही रहता है, तो 2 घंटे आप हिंदी पढ़ो। ठीक है, जो है कोई कहे 50 शब्द पढ़ो, कोई कहे 60 शब्द पढ़ो, मैं भी टारगेट दूंगी तो आप लोगों को दूंगी कि हाँ 50 शब्द, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 1.5 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको 1.5 घंटे में जो है हिंदी आपको कर लेना है। अब हम बात करते हैं जीएस में 2 घंटे हो गए और उसके बाद आपका जो है अभी टेस्ट नहीं लगा रहे हो, अभी मार्केट में टेस्ट नहीं आई है, या फिर आपके पास ऐसा कोई अभी अदर चीजें नहीं स्टार्ट हुई हैं या अदर और कोई वैकेंसी नहीं लगी है या कोई और एग्जाम नहीं लगे हैं, तो आपको एटलीस्ट बुक पढ़ना ही है, सिर्फ बुक ही पढ़ना है, रिवीजन समझ लो हो ही रहा है। बुक पढ़ना एक तरह से रिवीजन ही है। तो आपको वो कम से कम 6 घंटे आपको देने चाहिए, 6 से 7 घंटे। ठीक है, नहीं दे पा रहे हो तो 5 से 6 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो 5 से 6 घंटे आपको, मेरे हिसाब से आप 6 घंटे आप अपने बुक को जीएस को दो। तो जीएस 6 घंटे, हिंदी 2 घंटे, तो 6 2 8 हो गया। अगर हिंदी 1.5 घंटे देना चाहते हो तो 6.5 घंटे इधर आप पढ़ा लो, यानी कि 8 घंटे आप अपनी मन लगा के पढ़ाई करो। अब इसमें भी ये होता है कि हम पढ़ते तो 8 घंटे हैं, लेकिन उसमें जो हमारा आउटपुट नहीं निकल पाता है। लाइक हम पढ़ते बहुत मेहनत है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते इतने इधर उधर मोबाइल चला ले, ये कर ले वो देख ले या कोई आ गया बात कर लें, तो वो आउटपुट नहीं निकाल पा रहा है। तो वो 6 घंटे आप 8 घंटे आपका पढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखा, आप आउटपुट कितना निकाल पा रहे हो ये आप में डिपेंड करता है।
इसीलिए आप अच्छे से मन लगा के इस तरह से पढ़ना कि आप 8 घंटे यूटिलाइज़ कर सको, उसका आउटपुट 8 घंटे का निकले। बैठोगे 10-12 घंटे, आउटपुट निकालोगे 8 घंटे का, ऐसे ही होता है सबके साथ। तो कोशिश करना आउटपुट 8 घंटे का है, ना कि आप बैठ के पढ़ रहे हो 8 घंटे, ठीक है? और यही एक स्ट्रैटेजी है, और एक बार बुक कंप्लीट कर लोगे, तो आरओ के आपका पीसीएस भी अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा, अदर कोई भी एग्ज़ाम डालोगे तो वो भी अच्छा जाएगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको कोशिश करो कि अच्छे से आप पढ़ लो। टारगेट कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा, मैं आपको टॉपिक का नाम दे दूँगी, आप आराम से करना, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा हम स्लो देंगे, एक बार ही आपको नहीं दे देंगे, कल से हल्का-सा टॉपिक देंगे, धीरे-धीरे हम आपको बढ़ा देंगे। कल आपका टॉपिक रहेगा मॉडर्न इंडिया, ठीक है? तो इस तरह से हम आपको टारगेट धीरे-धीरे देने वाले हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।